हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा टाइप स्क्रिप्ट का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। तो दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने देखा कि इफ स्टेटमेंट का क्या कंसेप्ट होता है, उसका हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा। और अभी हम देखने वाले हैं कि इफ के साथ इल्स ब्लॉक कैसे यूज करते हैं, इफ इल्स स्टेटमेंट का क्या कंसेप्ट होता है और कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से अगर हमारा कंडीशन फॉल्स भी होता है तो इस इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, उसके अंदर के वैल्यू को हम प्रिंट करा सकते हैं या फिर उसके फंक्शनलिटी को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इफ कंडीशन जो होता है, देखिए मान लीजिए कि इफ कंडीशन के हमने अंदर कोई एक्सप्रेशन पास किया कंडीशन के अंदर, और उसका कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो जाहिर सी बात है कि इफ ब्लॉक के अंदर जो हमने कोड रखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो कंडीशन जो एक्सप्रेशन हमने पास किया, जो कंडीशन हमने पास किया, उसका वैल्यू अगर फॉल्स निकला तो हमारे इफ ब्लॉक के अंदर तो जाएगा नहीं। तो उस केस में अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारा कंडीशन फॉल्स भी होता है तो कोई चीजें, कोई भी फंक्शनलिटी ये एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसा होता है ना कि अगर ये हो तो ये हो, अगर नहीं हो तो ये हो जाए। ठीक है, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू हो तो ये फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट हो, अगर नहीं हो तो ये फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, या फिर हम दिखा दें कि कोई डेटा नहीं आ रहा है। इस तरीके से कुछ भी हम अपने कंडीशनल काम करने के लिए, जहां पर हमें फॉल्स के बाद भी कुछ चीजें दिखाना हो या फिर कुछ चीजें हमें एग्जीक्यूट कराना हो, तो उसको हम इस ब्लॉक के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसको कोड करके देखते हैं किस तरीके से हम इफ के साथ इल्स ब्लॉक यूज करते हैं। इससे पहले हम एक बार इसका फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं, इसका फ्लो चार्ट कैसा होता है। देखिए अब यहाँ फ्लो चार्ट में क्या दिखा रहा है कि अगर आपका कंडीशन ट्रू है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, कंडीशन लगा दिया पहले ही, कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन इज ट्रू, तो इफ ब्लॉक का कोड जो है प्रिंट होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर आपका कंडीशन फॉल्स हो गया तो इस ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि दोनों केस में हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। वही चीज हम इफ में क्या कर रहे थे कि कंडीशन ट्रू हो रहा था तो उसका वैल्यू या उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर नहीं तो कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्रू है तो इफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो इल्स कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब चलते हैं कोड देखते हैं एक बार कोड करके। तो ये हमारा है डेमो डॉट टी एस फाइल, जहाँ पर हम एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लिख लिया हमने इफ ब्लॉक। ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए हमने पहले से ट्रू लिया है। ठीक है, हम एक्सप्रेशन डाल के भी देखेंगे। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अंदर हम डाल दिया कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और इसके अंदर हमने डाल दिया कि कंडीशन इज ट्रू, कुछ भी ट्रू। ठीक है, अब यहीं पर मान लीजिए हम एक इल्स ब्लॉक लगाते हैं। ठीक, इस ब्लॉक में हम क्या करेंगे कि कंडीशन इज फॉल्स, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, इसके अंदर हमने डाल दिया, मतलब कि इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि जब प्रिंट हो तो आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए ट्रू है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला प्रिंट हो गया। ठीक है, जैसे ही फॉल्स करूंगा तब ये प्रिंट नहीं होगा, इस ब्लॉक वाला प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं एक बार। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर, इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए कंडीशन इज ट्रू, जैसे ही मैं यहाँ पर फॉल्स करता हूँ, ठीक है, फॉल्स, तो अब क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तब इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा कंपाइलर हमारा, इसको अब इस ब्लॉक के अंदर के वैल्यू को एग्जीक्यूट करा देगा। तो इसके अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग लिख रखा है कंडीशन इज फॉल्स, तो ये प्रिंट कर देगा। इसको हमने सेव किया और फिर से हमने कंपाइल किया इसको। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर। यहाँ पर देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं, तब क्या आ जाएगा, कंडीशन इज फॉल्स। तो मतलब कि हमारा कंडीशन फॉल्स भी हो रहा है तब भी हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए किस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास वैर है, ठीक है, और इसमें हमने क्या डाल दिया, मान लीजिए वैर कोई नंबर है, नम लिया हमने। ठीक है, इसको हमने नंबर टाइप का बना दिया, कुछ नहीं बनाएंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने डाल दिया 12। ठीक है, अब हमें इसे चेक करना है कि क्या ये ऑड है कि इवन है। ठीक है, तो उसका भी हम इफ कंडीशन के अंदर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया नम। ठीक है, अब हमारा ऑड इवन चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका मॉडुलर 0 आता है।
ठीक है, तो हमारा इवन हो जाता है नंबर। अगर मॉडुलर 1 आता है तो क्या होता है, वो ऑड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने मॉड्यूलर का साइन 2, ठीक है, इक्वल इक्वल टू हमने 0 कर दिया। अगर 0 है, ठीक है, तो क्या होगा, इवन। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, इसके अंदर लिख लिया हमने इट इज इवन, इवन नंबर। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को हमने यहाँ पर इल्स में लिख दिया। अगर इवन नहीं है, मतलब कि 0 नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो यानी कि वो आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दिया क्या, इट इज ऑड नंबर। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम जैसे ही कंपाइल करेंगे तो 12 को चेक करेगा। तो 12 क्या है, 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। ध्यान रखना होगा, ये हमने मॉडुलर का साइन लगाया है। अगर हमारा किसी चीज में डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है, अगर 0 आता है तो इवन नंबर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो ऑड हो जाएगा। तो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इट इज इवन हो जाएगा। ठीक है, देखिए चलते हैं एक बार, देखिए इट इज इवन नंबर। ठीक है, देखिए इट इज इवन नंबर आ गया। अगर इसी चीज को हमने क्या कर दिया कि 12 को हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, या हमने 7 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया इस तरीके से, तो अब देखिए इसको चेक करेगा। अब 7 में 2 से डिवाइड करके देखिए उसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा अब। ठीक है, अगर 0 आ रहा था तो ट्रू हो रहा था, तो ये हमारा प्रिंट कर रहा था। अगर ये यहाँ पर 1 आ गया तो ये कंडीशन हमारा क्या है, फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाला प्रिंट कर देगा। तो ये बता देगा कि इट इज ऑड नंबर। देखिए यहाँ पर कंपाइल होने के बाद हम चलते हैं एक बार फिर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर। देखिए अब क्या बताएगा ये, इट इज ऑड नंबर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इफ के साथ इस ब्लॉक कैसे यूज करते हैं और किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। अगर कोई वैल्यू हमारा फॉल्स भी होता है, अगर कोई कंडीशन फॉल्स भी होता है, तो हम कोई भी फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट करा सकते हैं इस ब्लॉक के अंदर। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताते चलूं कि हम लाइव प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन क्लासेज होते हैं हमारे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से क्लासेज चलते हैं, आप वहां से इनरोल कर सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें कॉर्पोरेट लेवल की होता है बिल्कुल डिटेल्स में होता है, वो सारी चीज़ें हम अपने क्लास में और भी डिटेल्स से बताते हैं। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें हम लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देते हैं।